So hello, let's learn how to use the two modal verbs can and could correctly in English. Yes friends, today in this video we are going to learn how to use can and could correctly in English, in which conditions we use can and in which condition we use could. Okay, so वैसे मैं बता दूं could is the past tense of can. Okay, so I'm Rama and I welcome all of you to Vagdevi English grammar classes. So let's begin. So can and could are modal verbs used to express some ability, permission, request and possibility. ओके, तो can और could दो ऐसे modal verbs हैं जिनका उपयोग हम इंग्लिश में तब करते हैं जब हमको किसी की एबिलिटी के बारे में बतानी होती है, यानी कि किसी की योग्यता या क्षमता के बारे में बतानी होती है फर्स्ट। सेकेंडली, जब हमें किसी को कोई परमिशन देनी होती है तब हम कैन और कुड का यूज करते हैं। थर्ड, हमको अगर किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ओके, तब हम कैन कोड का यूज करते हैं। या फिर किसी चीज की पॉसिबिलिटी बतानी होती है, संभावना बतानी होती है किसी बात की, किसी चीज की, तब हम कैन और कुड मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ओके, वैसे जैसे कि मैंने ये बताया कैन क्या है, कुड कैन का पास्ट टेंस है। ओके, तो कैन का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट में कोई चीज घट रही है उसे बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं, और पास्ट में होने वाली चीजों को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ओके, बिकॉज कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। ओके, और कैन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जब हमें ये कहना होता है कोई चीज कर सकता है या सकती है तो हम कैन का यूज करते हैं। और कुड का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको ये कहना होता है कि मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैन रेफर्स टू प्रेजेंट जनरल एबिलिटीज एंड सम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, जैसे कि आई कैन स्विम, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, लाइक दैट। और कुड, जैसे कि मैंने बताया, रेफर्स टू पास्ट एबिलिटीज, जैसे कि एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट। आई कुड रन फास्ट मतलब पास्ट में आई जो है वो फास्ट रन कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। कुड यू हेल्प मी, या फिर कुड आई यूज योर फोन, लाइक दैट वी यूज could in sentences. Okay, so on the basis of this information, here we are going to do a small exercise so that we can get more clarity. Okay, so let's start. So let's see this first sentence. Okay, the first sentence is, I wish I dash drive a scooter. So what do you think? What will come here? Can or could? Yes, here could will come. But why? See, हम सेंटेंस में I wish तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है। आई विश तब हम यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि प्रेजेंट में हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, तब हम आई विश का यूज करते हैं। ओके, वी यूज आई विश अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू इन द प्रेजेंट, एंड वी यूज द पास्ट फॉर्म कुड। ओके, जब प्रेजेंट में नहीं कर सकते तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम आई विश आई कुड ड्राइव अ स्कूटर। ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, हर डॉटर डैश कुक वेल। ओके, हर डॉटर डैश कुक वेल. So what do you think? What will come here? Can or could? See, here can will come. Why? Can इसलिए आएगा, can is used to talk about general abilities in the present. Okay? यहाँ पर एक जनरल एबिलिटी की बात हो रही है, प्रेजेंट की जनरल एबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कैन यूज करेंगे, राइट? So let's see this sentence. He dash come here anytime without ringing the bell. Okay? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कैन या कुड? यस, यहाँ कैन आना चाहिए। ही कैन कम हियर एनी टाइम विदाउट रिंगिंग द बेल। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? सेंटेंस को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, और जब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में किसी चीज के घटने की बात हो रही है, तो हम कैन यूज करते हैं, कुड यूज नहीं करते। ओके, कैन यूज फॉर जनरल परमिशन, एबिलिटी, okay, to say something is possible in the present, right? So that's why we use can over here. So let's have a look on this sentence. Everybody dash makes mistakes. Okay, so here in this sentence we can use both the modal verbs can and could. Okay, but it will make a slight difference. कैसे? देखो, everybody can make mistake अगर हम कहते हैं, if you use can modal verb here in this sentence, तो इसका मतलब होता है कि भाई कॉमन मिस्टेक की बात हो रही है जो कोई भी कर सकता है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में
एक कॉमन मिस्टेक की बात हो रही है जो कोई भी कर सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक की जगह अगर हम यहाँ पे एवरीबडी कुड मेक मिस्टेक बोलते हैं, कैन की जगह मान लीजिए अगर कुड यूज होता है, ये इंप्लाई करता है कि एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात हो रही है कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ओके, बट हियर कैन एंड कुड बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट अंतर इतना ही है कि कुड यूज करेंगे तो थोड़ा सा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, राइट? नाउ लेट्स सी दिस सेंटेंस। Although the water was cold, I dash cross the river. ओके, इस सेंटेंस में कौन सा मॉडल वर्ब एप्रोप्रिएट बैठता है? जी हाँ, यहाँ पे कुड एप्रोप्रिएट बैठेगा, बट वाई? वो इसलिए क्योंकि सी दिस सेंटेंस केयरफुली, ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, तो वॉज यहाँ पे क्या बता रहा है? वॉज ये बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है। तो जब सेंटेंस से पास्ट की सिचुएशन की बात हो रही है तो यहाँ पे मॉडल वर्ब भी पास्ट ही होगा, और हमें पता है कुड कैन का पास्ट टेंस है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर कुड यूज होगा। ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस। ही डैश कम एनी मोमेंट, एनी मोमेंट, ही डैश कम एनी मोमेंट, एनी मोमेंट मैंने किसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ही जो है वो किसी भी समय आ सकते हैं। ओके, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, सेंटेंस पढ़ के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन यूज होगा, ही कैन कम एनी मोमेंट। ओके, so here in this sentence, we dash always visit his house anytime. Okay. In this sentence, we can use both the modal verbs can and could. Okay. Can and could both are grammatically correct. We can always visit his house anytime is also correct. And we could always visit his house anytime is also correct. Now have a look at this sentence. I dash climbed the trees when I was a boy. When I was a boy. Okay. यानी कि past की बात हो रही है. ओके, बॉय जब, मतलब आई जो बॉय थे, आई जो सब्जेक्ट है, जब वो बॉय थे तब वो पेड़ पे चढ़ सकते थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब पास्ट की बात हो रही है तो हम मॉडल वर्ब कुड यूज करेंगे। आई कुड क्लाइंब द ट्रीज व्हेन आई वाज अ बॉय। सो हियर इन दिस सेंटेंस, डैश यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ओके, तो मतलब पूछा जा रहा है कि क्या आप ये हैवी बॉक्स उठा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मॉडल वर्ब कैन यूज करेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। बट क्यों? क्योंकि कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट एबिलिटीज और फॉर आस्किंग हेल्प इन डायरेक्ट वे। ओके, so let's have a look at this last sentence. What is this? Although she is only 5 years old, she does solve this sum. ऐसा सिमिलर सेंटेंस हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। यस, यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन आएगा। Although she is only 5 years old, she can solve this sum. But why? ये जो फ्रेज है although she is only 5 years old, ये क्या बता रहा है? ये प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट में किसी चीज के होने के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पे कैन यूज करें, क्योंकि कैन हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इवेंट्स, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लगा आपको ये जानकारी मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।